कि जब वो यहां से वापस गए तो सीधे जाके अपने उस्ताद मोहतरम के कदमों में गिरे, जाके सजदा किया। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है इस तरह के मामलात इसलिए होते हैं कि ताकि लोग एक्सपोज हो जाएं। अब वो उसकी लाख तो जिहाद बयान करें कि जी मैं बोसा देने की कोशिश कर रहा था, मैं फलां कर रहा था। बोसा देने के लिए हाथ का हो या अगर कोई शख्स अपने माँ बाप के कदमों को चूमना चाहता है, हम इसको जायज समझते हैं, कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी ना हो कि उसकी लोग इबादत करना शुरू कर दें, सवाए एक शख्सियत के जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मामला एक बिल्कुल अलग है। लेकिन इस तरह का जो हाथों को चूमना या पांवों को चूमना, उसमें हद्दे रुकू झुकना या सजदे के पोस्चर में चले जाना, यह बिल्कुल अलाउ नहीं है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में और ना किसी और शख्स के केस में। अपने इस बयान के शुरू और आगाज में मिर्जा जलमी ने वही शिर्क का जो रट्टा लगाता है उसी को प्रमोट करते हुए एक मसला पकड़ लिया। चूंकि इसका अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के साथ ताल्लुक़ है, मैं इसकी वजाहत भी करना ज़रूरी समझता हूँ, और वो है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने यहाँ से जाके अपने उस्ताद को जाके पाँव को बोसा दिया। इस बोसा को मिर्ज़ा जैलमी ने सजदा करार दिया और सजदा करार दे के इसको शिर्क भी कहा। अब असल मसला क्या है, इस पर मैं कुछ दलाइल भी और इसकी तफसील भी बयान करूंगा ताकि अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह के सामने आ जाए। देखिए, जहाँ तक अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का ताल्लुक़ है तो हमारा अकीदा बिल्कुल वाज़ेह है। अहले सुन्नत के इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला ने इस पर मुस्तकिल एक रिसाला लिखा है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को ताज़ीमी तौर पर भी सजदा करना हराम है। अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किया फ़ी तहरीम सजूद तहिया, इसमें आपने दलाइल दिए और वाज़े किया कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा करना हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है। अब सजदे की दो किस्में हैं, एक है सजदा ताअब्बुदी और दूसरा है सजदा ताज़ीमी। सजदा ताअब्बुदी अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को करना शिर्क है, कुफ्र है, करने वाला मुशरिक हो जाएगा, दायरा इस्लाम से खारिज है। हर नबी की शरीयत में यह कुफ्र रहा, किसी नबी की शरीयत में यह जायज़ नहीं है। जबकि सजदा ताज़ीमी ये साबिका उम्मतों के अंदर जायज़ रहा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, यह सजदा ताज़ीमी था, और जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सजदा किया। सूरह यूसुफ उठाएं, वखर्रू लहू सुज्जदा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। यह सजदा इबादत के लिए नहीं था, यह सजदा ताज़ीम के लिए था। साबिका उम्मतों में यह सजदा जायज़ रहा और हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत तक यह जायज़ रहा। सुनन इब्न माजा में 1853 नंबर 1853 नंबर हदीस है। सैयदना मुआज इब्न जबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम से वापस आए, उन्होंने आके नबी पाक अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सजदा कर दिया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर हज़रत मुआज से फरमाया, मुआज ये क्या है? अर्ज़ की हुज़ूर, मैंने वहाँ मुल्क शाम में देखा कि लोग अपने मजहबी पेशवाओं को सजदा करते हैं, तो मैंने आपको आके सजदा कर दिया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर मना फरमा दिया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि अगर मैं हुक्म देता कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा किया जाए तो मैं औरत को हुक्म देता कि वह अपने शोहर को सजदा करे। यानी हमारी शरीयत में ये ताज़ीमी सजदा भी किसी दूसरे को करना, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को करना जायज़ नहीं है, चाहे वो पैगंबर हो, नबी हो, मुर्शिद हो, उस्ताद हो, पीर हो, वालिदैन हो, किसी को अल्लाह के अलावा ताज़ीमी सजदा भी करना जायज़ नहीं है। इससे साबित हुआ कि सजदा ताज़ीमी भी हमारी शरीयत में मना है और हराम है। ये हमारा अहले सुन्नत का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। लेकिन जब तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया था तो मना नहीं था। यही वजह कह देते मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला ने आके हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सजदा किया, ना पूछा ना हुज़ूर को ने हुक्म दिया, आके सजदा कर दिया। और ये मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला कोई देहात से, पिंड से उठ के नहीं आए थे, बल्कि
कुरान के बहुत बड़े आलिम सहाबी हैं। हुज़ूर अस्सलाम की हदीस है सही बुखारी के अंदर 4999 खुज़ुल कुरान मिन अरबा, 4 लोगों से कुरान सीखो, मिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद व सालिम व उबई व मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। 4 सहाबा में से चौथा नाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल का बयान फरमाया। और ये मुआज़ इब्न जबल वो हैं कि जो हलाल व हराम को सबसे ज़्यादा जानने वाले थे। इन्होंने आकर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया। क्यों? इसलिए कि अभी तक मना नहीं था और कुरान में हुक्म है कि नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम के लिए सजदा किया, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पर मना फरमा दिया कि नहीं करना। तो अब मना हो गया, अब जायज़ नहीं। इस पर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने पूरा रिसाला लिखा, दलाइल पेश किए कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को ताज़ीमन भी सजदा करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगला मसला है कि किसी के हाथों और पाँव को बोसा देना, अपने उस्ताद के, पीरो मुर्शद के, अपने वालिदैन के हाथ पाँव को बोसा देना आया जायज़ है कि नहीं। मिर्ज़ा जेलमी भी इस बात को माना है कि हाथ और पाँव को बोसा देना जायज़ है, दिया जा सकता है। वालिदैन के, उस्ताद के हाथ पाँव को बोसा दिया जा सकता है। बोसा देने के लिए हाथ का हो या अगर कोई शख्स अपने माँ बाप के कदमों को चूमना चाहता है, हम इसको जायज़ समझते हैं, कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी ना हो कि उसकी लोग इबादत करना शुरू कर दें। अगर जिस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला दलाइल भी मौजूद है, सुनन अबी दाऊद में, सुनन इब्न माजा में, सुनन निसाई में हदीस मौजूद है कि ज़ारे बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं वफ़द अब्दुल कैस के साथ था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो हम अपनी सवारियों से जल्दी उतरे। ये जो हदीस है, इस हदीस को इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 67 पर जिक्र किया और इसकी सनद के बारे में उन्होंने ये लिखा है कि इसकी सनद जय्यद है। फ़मिन जय्यदहा हदीसु ज़ारे अल अब्दी, यानी जो सनदे हैं उनमें से जय्यद सनद के साथ ये हदीस ज़ारे मौजूद है। इसकी सनद को इमाम इब्न हजर ने जय्यद कहा और शेख शुएब अरनौत ने इसकी सनद को हसन करार दिया है। और वो हदीस ये है कि ज़ारे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि फ़जअलना नतबादरु मिन रवाहिलना, हम अपनी सवारियों से जल्दी जल्दी उतरने लगे। फ़नुक़ब्बिलु यदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरिजलहु, तो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों और हुजूर के पाँव को बोसा दिया। हुजूर के हाथों और पाँव को हम बोसा देने लगे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों को और हुजूर के पाँव को सहाबा ने बोसा दिया। ये हदीस सनद जय्यद के साथ, और शेख शुएब अरनौत ने इसको सनद को हसन करार दिया है। ये साबित है और इमाम इब्न हजर ने भी इसको साबित माना है, जिससे साबित हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने हुजूर के हाथों पाँव को बोसा दिया। और इसके अलावा एक और हदीस जिसको इमाम तिरमिज़ी ने हसनुन सही कहा है, वो हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर, इब्न माजा के अंदर, सुनन निसाई के अंदर मौजूद है कि 2 यहूदी शख्स नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए और आके उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ और पाँव को बोसा दिया। इसके अलावा एक और हदीस अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी लेके आए कि सैयदना मौला अली ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के हाथ और पाँव को बोसा दिया, और इसकी सनद को इमाम ज़हबी ने सीर व अलामिन नुबला में इसकी सनद को हसन करार दिया। और इसके अलावा एक और वाक़या जो कि 4 किताबों के अंदर मौजूद है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का, इमाम इब्न हजर अस्कलानी की किताब अन-नुकत के अंदर, फतुल बारी शरह सही बुखारी के अंदर, इमाम इब्न नुक्ता की किताब अत-तक़यीद के अंदर, और इमाम खतीब बगदादी की तारीख़ बगदाद के अंदर, 4 किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह इमाम बुखारी के पास गए और इमाम बुखारी से जाके कहा कि ए उस्तादों के उस्ताद, ए हदीस के तबीब, इल्ल के माहिर, मुझे इजाज़त दें कि मैं आपके हाथ और पाँव को बोसा दूं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने इमाम बुखारी के हाथ और पाँव को बोसा देने की इजाज़त तलब की। ये वाक़या 4 किताबों के अंदर मौजूद है। इन दलाइल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि हाथ और पाँव को बोसा देना जायज़ है, और मिर्ज़ा जेलमी ने भी इसको तस्लीम किया। मिर्ज़ा जेलमी ने भी इसको माना, और एक वहाबी मौलवी है डॉक्टर, उसने भी ये बात तस्लीम की है। अगरचे आला इमाम अहमद ज़ाका मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह की किताब फतावा रज़विया के हवाले से कुछ उन्होंने गलत बयानी की, इसको मैं ख़यानत कहूँ या इसको आप जहालत कहें,
गलत बयानी का मुजाहरा किया, वो भी इंशाल्लाह उसका पर्दा भी चाक करेंगे। मिर्ज़ा जलमी अलबत्ता इस बात को माना है कि हाथ और पाँव को बोसा दिया जा सकता है, लेकिन अगली बात बिल्कुल अकल के बरक्स मिर्ज़ा जलमी ने की है, और वो ये है कि हाँ, हाथ पाँव को बोसा दिया जा सकता है, लेकिन आप पाँव को ऊपर उठा के बोसा दें। देखिए, पाँव तो नीचे ही होते हैं ना, बंदा खड़ा हो या बैठा हो, दोनों सूरतों में पाँव नीचे ही हैं। पाँव को बोसा कैसे दिया जाएगा या कैसे दिया जा सकता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के पाँव को जब सहाबा ने बोसा दिया, उसकी दो सूरतें हैं, या तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खड़े थे या हुजूर बैठे हुए थे। हुजूर खड़े थे तब भी पाँव को बोसा देने के लिए झुकना पड़ेगा, हुजूर बैठे थे तब भी पाँव को बोसा देने के लिए झुकना पड़ेगा। मिर्ज़ा जलमी कहता है कि नहीं, झुकना नहीं है, झुके बगैर बोसा देना है। झुके बगैर बोसा देंगे तो जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जब पाँव को बोसा देना झुके बगैर दिया नहीं जा सकता, अब रह गया मसला झुकने का, तो ये बात भी याद रखें, चूंकि मिर्ज़ा जलमी ने उन चीज़ों को तफसीली पढ़ा नहीं होता और ना इन चीज़ों की सही हदीस की फ़िक़्ह और समय मिर्ज़ा जलमी को हासिल है। टोंट तो वैसे हनफियों को करता है। झुकने की दो सूरतें, अल इन्हिनाज़ की दो सूरतें हैं। एक है झुकना जो मकसूद हो, और दूसरा झुकना वो है जो वसीला हो। शरीयत में किसी के सामने हद रुकू तक झुकना हराम है, लेकिन वो झुकना जो मकसूद हो, जिसमें मकसूद ही झुकना हो, जैसे सलातीन और बादशाहों के सामने लोग उनकी ताज़ीम और रिस्पेक्ट के लिए झुका करते थे, ये झुकना किसी के सामने हराम है और नाजायज़ है। लेकिन अगर झुकना मकसूद ना हो बल्कि वसीला हो, जैसे उस्ताद साहिब आए, जैसे बाप आया या माँ आई, माँ और बाप या उस्ताद के जूते सीधे करने के लिए बंदा झुकता है, तो ये झुकना मकसूद नहीं है। यहां झुकना वसीला है, मकसूद है जूते सीधे करना, उनकी जूतों को सीधा करना मकसूद है, झुकना मकसूद नहीं है, झुकना वसीला है। तो अब अगर बोसा देने के लिए झुकता है तो ये झुकना मकसूद नहीं है, मकसूद है बोसा देना, झुकना वसीला है। जैसे देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद उनकी मैयत के पास आए। सुनन अबी दाऊद में यह सही हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी मैयत को बोसा दिया। अब इसकी दो सूरतें बनती हैं, या तो उनका जिस्म चारपाई पे था या ज़मीन पे था। ज़मीन पे था तब भी बोसा देने के लिए झुकना पड़ेगा, चारपाई पे था तब भी बोसा देने के लिए झुकना पड़ेगा। झुकना यहां पाया गया, लेकिन यह झुकना मकसूद नहीं था, मकसूद बोसा देना था, यह झुकना वसीला था। सही बुखारी के अंदर 1241 और 1242 नंबर हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले अक़दस के बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पाक के पास आए, आके चादर को हटाया, सुम्मा अकब्बा अलैहि, फिर झुके और झुक के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चेहरे को बोसा दिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यहाँ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, झुके। ज़रा बोसा देने के लिए कम अज़ कम हद रुकू तक झुकना पड़ेगा, लेकिन यह झुकना मकसूद नहीं है, ये वो ताज़ीम के लिए झुकना नहीं है, बल्कि ये झुकना वसीला है बोसा देने के लिए। लिहाजा बोसा देने के लिए झुकना पड़ेगा, तो वो झुकना हराम और ममनू नहीं है। इस मकाम पे फतावा रज़विया की इबारत पेश करते हुए एक वहाबी मौलवी है, उसने डॉक्टर ने फतावा रज़विया की इबारत पेश की। एक तो इसमें इसको आप जहालत कह लें या ख़यानत कह लें। एक देवबंदी मौलवी किफ़ायतुल्लाह मदरसा अमीनिया से जो ताल्लुक़ रखता था, उसकी तहरीर फतावा रज़विया में नकल की गई थी। साइल ने सवाल किया, और साइल ने सवाल ये किया कि अजमेर शरीफ से और दिल्ली से हमने इस मसले का जवाब ये लिया है, और मौलवी किफ़ायतुल्लाह देवबंदी उसने ये तहरीर लिखी है। अच्छा, इस पे फतावा रिज़विया के अंदर ही कुछ और मुफ्तियान हज़रात जो कि बरेलवी स्कूल ऑफ थाट के हैं, जैसे ये मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, उनकी भी फतावा आ जाते हैं। फिर आला हज़रत उसके ऊपर जो है वो अपनी तस्दीक यानी मोहर तस्दीक जो है उसके ऊपर सबत करते हैं कि ये इन्होंने सही फतवा दिया। इमाम अहले सुन्नत से सवाल किया कि आप इसका जवाब इरशाद फरमाएं। अब जो साइल ने तहरीर देवबंदी की नकल की थी किफ़ायतुल्लाह की, उस तहरीर को इस डॉक्टर वाबी मौलवी ने पढ़ के सुना दिया और कहा फतावा रज़विया के अंदर ये लिखा हुआ है। और उसमें यह लिखा हुआ था कि बाद लोग जो है वो बोसा को बहाना बनाते हैं और असल में सईदा करना चाहते हैं, तो बोसा के बहाने सईदा करते हैं। यह देवबंदी ने लिखा था।
इबारत देवबंदी की थी और इस इबारत को फतावा रज़विया के खाते में डाल के उस वहाबी डॉक्टर ने जो वो फतावा रज़विया का हिस्सा बना दिया, हालांकि देवबंदी की इबारत थी। और इसका रद्द अगले सफ़े पर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने किया है और कहा कि ये मुसलमानों के बारे में बदगुमानी है कि एक बंदा बोसा देना चाह रहा है उसको सजदा बना देना, ये बदगुमानी है। और उसमें एक लफ्ज़ लिखा था कि बोसा कहते हैं सर बर पा निहादन, सर को पाँव पे रखना, इसको बोसा कहते हैं। अब उसमें मुतरजिम तर्जमा करने वाले ने या कंपोज़र ने वहाँ इस इबारत का तर्जमा गलत किया, या मुतरजिम से गलत हुआ या वहाँ कंपोज़र से कंपोजिंग में गलत हो गया। उस वहाबी मौलवी ने ऐसे ही उन लफ्ज़ों को पढ़ दिया और माना यह किया कि पाँव सर पर रखना। तो ये कह रहे हैं आला हजरत की कदम बोसी सर बर पा निहांदन, पाँव सर पर रखना, ठीक है। कदम बोसी क्या है कि पाँव जो है वो सर पर रखना, ये कदम बोसी है। किसी का पाँव जो है वो आपने उठाया है, जैसे हमने कहा कि बच्चे का पाँव उठा के माँ ने अपने होंठों पे लगा लिया, ये कदम बोसी है, ये कदम बोसी है। और सजदा क्या है? पेशानी बर ज़मीन निहादन, पेशानी ज़मीन पे रख देना, ठीक है। पाँव सर पे लगा लेना ये कदम बोसी है, यानी पाँव होंठों पे लगा लेना ये कदम बोसी है, और पेशानी पाँव के ऊपर रख देना ये सजदा है। बोसा कहते हैं पाँव सर पर रखना। ये किसका तर्जमा कर रहे हैं? सर बर पा निहादन, सर पाँव पर रखना। हालांकि सर पाँव पे रखना है, पाँव को सर पर नहीं रखना। इसने तर्जमा गलत कर दिया क्योंकि वहां गलत लिखा हुआ था, या कंपोजर की तरफ से या मुतरजिम की तरफ से, तो उसको क्या से क्या बना दिया। हालांकि बोसा और सजदा में फर्क है। बोसा है पाँव पर सर को इस तरह रखना कि बोसा दिया जाए, और सजदा है वदउल जबहती अलल अर्द, पेशानी को जमीन पर रखना, इसको सजदा कहा जाता है। तो किसी के बारे में बदगुमानी करना कि उसने बोसा देते हुए सजदा किया है, जब तक उसने सजदा नहीं किया उस बोसे को सजदा करार नहीं दिया जा सकता, ये बिल्कुल ज्यादती है, तहक्कुम है और सीना जोरी है। मिर्ज़ा जरमी ने ये जो बात की है कि नहीं आप बोसा दे सकते हैं, लेकिन बोसा आप पाँव को उठा के बिल्कुल अकल के खिलाफ और बिल्कुल लॉजिक के खिलाफ, वैसे तो लॉजिक की बड़ी बातें करता है, बिल्कुल सोचा भी नहीं है कि किसी के पाँव को अगर बोसा देना तो कैसे दिया जाएगा, उसके पाँव को उठा के बोसा दिया जाएगा, या उसे कहेंगे पहले लेटो तो तब मैं बोसा दूंगा, या अपना पाँव पहले ऊपर उठाओ तब मैं बोसा दूंगा। ये बिल्कुल खिलाफ अकल बात मिर्ज़ा जरमी ने की है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा अलैहिमुद्वान ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को जो बोसा दिया है तो उसके लिए झुकना पड़ेगा, लेकिन वो झुकना मकसूद नहीं है बल्कि वसीला है, और ऐसा झुकना हराम और ममनू और नाजायज़ नहीं है।